हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 61 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। ज्योग्राफी की बुक्स है। डेट है जिसकी 7 जनवरी 2022। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिख लेंगे। चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड द विड्रॉल ऑफ द मानसून, यानी ऑनसेट यानी मानसून कैसे आता है हमारी इंडिया में एंड कैसे वो जाता है, वो वापसी भी देखेंगे और आता है कैसे वो भी देखेंगे। ड्यूरेशन ऑफ मानसून, हमारी जो मानसून की ड्यूरेशन होती है 100 से 120 डेज़ होती है। जून के स्टार्टिंग से लेके सितंबर की मिड तक ये चलता है। द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज, जो नॉर्मल रेनफॉल होती है वो बढ़ती जाती है सडनली, अचानक से कुछ दिनों में ही, और इसे ही हम बर्स्ट ऑफ द मानसून भी कहते हैं। एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्री मानसून शावर्स, और ये पहले के मानसून शावर से भी डिफरेंट होती है। द मानसून अराइव एट साउथर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय फर्स्ट वीक ऑफ जून, यानी जो मानसून होता है वो साउथर्न टिप होती है जो इंडियन पेनिनसुला की, वो वहाँ पे आता है जून के फर्स्ट वीक में ही आता है। एंड सबकेंट्रली इट प्रिज्यूड इन द अर्बन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और वो सब सिक्वेंटली यानी वो इक्वली पार्ट्स में जाता है, जैसे वो अरबियन सी की ब्रांच में जाता है एंड बे ऑफ बंगाल की ब्रांच में जाता है। जो अरबियन सी की ब्रांच है वो उसे मुंबई 10 दिन में ले जाती है एंड अप्रॉक्सीमेटली 10 जून तक वो वहाँ पे मानसून आ जाता है। और जो द बे ऑफ बंगाल है वो रैपिडली अराइव हो जाती है असम में फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही। द लॉफ्टी माउंटेन कॉजेज द मानसून विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट ओवर गंगा प्लेन्स। बाय मिड जून द अरबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून अराइव्स ओवर सतपुड़ा कच्छ एंड द सेंट्रल पार्ट, और जो अरबियन सी है वो आगे जाके उसे मानसून को सतपुड़ा कच्छ और सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री में भी ले जाता है। अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल जो ब्रांच होती है वो मानसून को मर्ज कर देती है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन्स में, और दिल्ली भी मानसून शावर्स को रिसीव करती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जून के एंड तक। और मिड जुलाई द मानसून हिमाचल प्रदेश और पूरी कंट्री में पहुंच जाती है। अब ये वापस कैसे जाती है, ये बहुत ज़्यादा इट्स मोर ग्रेजुअल प्रोसेस है, जो कि नॉर्थ वेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अर्ली सितंबर में ही चल जाती है। अक्टूबर बाय मिड अक्टूबर इट विड्रॉ कम्प्लीटली फ्रॉम नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला, यानी जो नॉर्दर्न हाफ होता है पेनिनसुला का वहाँ से पूरा अक्टूबर के आधे महीने में चली जाती है। द विड्रॉल फ्रॉम द साउथर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला इज़ फायरली रैपिड, और जो साउथर्न हाफ है वहाँ से तो विड्रॉल बहुत जल्दी होता है। अर्ली दिसंबर यानी दिसंबर के स्टार्टिंग में जो मानसून होता है वो पूरी कंट्री से विड्रॉल हो जाता है। द विड्रॉल टेक प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी वो जो आप देखिए जो आ रही थी वो साउथ से नॉर्थ को आ रही थी, बट जो विड्रॉल होता है वो नॉर्थ से साउथ को होता है। एंड और ये दिसंबर के फर्स्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक चली जाती है। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपको कैरेक्टर्स बताने हैं इंडियन मानसून के। तो आप पहले लिखेंगे मानसून विंड जो होती है वो सीजनल विंड भी होती है, जो कि सीज़न के अकॉर्डिंग विंड ब्लो करती हैं। समर मानसून विंड जो होती है वो अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, फर्स्ट जो अर्बन मानसून एंड बे ऑफ बंगाल मानसून। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे द रेनफॉल फ्रॉम द इंडियन मानसून इज अनसर्टेन, और जो रेनफॉल होता है इंडियन मानसून का वो अनसर्टेन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आपने अभी बर्स्ट ऑफ मानसून पढ़ा, तो बर्स्ट ऑफ मानसून क्या है, जो नॉर्मल रेनफॉल होती है वो अचानक से बढ़ जाती है कंटिन्यूसली, फिर सर्वल डेज यानी बहुत दिनों तक होने लगती है, उसे हम बर्स्ट ऑफ मानसून कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इंडियन मानसून प्रोसीजर वो कितने ब्रांच में डिवाइड है, तो वो दो ब्रांच में डिवाइड है। द समर मानसून विच ड्यू टू द पेनिनसुलर कंडीशन ऑफ इंडिया, वो दो पार्ट्स में डिवाइड करिए, एक तो फर्स्ट अरबियन सी मानसून ब्रांच और सेकेंड बे ऑफ बंगाल मानसून ब्रांच। थर्ड है फोर्थ क्वेश्चन, आपको लिखना है मंथ जो कि विड्रॉल होता है मानसून, जो मानसून होती है वो चली किस मंथ में जाती है, तो वो सितंबर के मिड में। तो विड्रॉल होता है मानसून का वो वेस्टर्न नॉर्थ स्टेट होता है इन सितंबर में, एंड बाय द 15 अक्टूबर तक यानी 15 अक्टूबर तक यानी अक्टूबर की मिड तक जो मानसून है वो कम्प्लीटली विड्रॉल होता है नॉर्थन पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो आप इसे कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज़।